नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। हमारे कीर्तन में विज्ञान कैसे ओतप्रोत है, आप दंग रह जाएंगे। अब ये है तो शिव जी का नाम, इसमें आपके गठिया रोग मिट जाए, वायु की तकलीफें 80 प्रकार की मिट जाए, क्योंकि बम बम बीज मंत्र आप बम बम उच्चारण करेंगे तो एक प्रकार की ऊर्जा अंदर क्रिएट होगी, जैसे जनरेटर की आवाज होती है और ऊर्जा बनती, ऐसे बम बम शब्द से वायु के 80 प्रकार के दोषों को मिटाने वाली ऊर्जा क्रिएट होती है। अगर शिवरात्रि की रात को 1.25 लाख बम बम मंत्र जप करे तो कैसा भी गठिया फटिया उसका बाप हो भाग जाए। गठिया हो, उसका ताऊ हो, उसका भांजा हो, उसका जीजा हो, भतीजा हो, 80 प्रकार के होते हैं वायु दोष। ये बम शब्द इतना अब है तो शिव जी का नाम, शिव जी के साथ जुड़ा है। बिली पत्र शिव जी के साथ जुड़े हैं, लेकिन वायु दोष और कई दोषों को निवृत्त करते। घर के ईशान कोने में बिली पत्र है तो धन धान्य देगा, पूर्व कोने में है तो सुख शांति यश देगा, पश्चिम में है तो आयु आरोग्य देगा। और कितना भी बड़ा ब्रह्म हत्या जैसा पाप हो गया है तो इतवार को और एकादशी को बिली के पेड़ का पूजन कर दे तो ब्रह्म हत्या का पाप निवृत्त हो जाता है। कैसी है भारतीय संस्कृति, ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 शब्द की महिमा भी अनोखी है। नर नारी के चित्त में जो सच्चिदानंद बैठा है, यहाँ उसका नाम नारायण पड़ गया। नर नारी का अयन आत्मा नारायण। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म का मूल क्या है? दया धर्म का मूल है। सबसे बड़ा मूल पाप का क्या है? अभिमान। धन का अभिमान, सत्ता का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, पद का अभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान किया, असत जड़ दुख से आप जुड़ गए, सतचित आनंद से आपने पीठ फेर गई। है तो ईश्वर का सब दिया हुआ। हाँ, मैं सुंदर हूं, मैं धनवान हूं, मैं सत्तावान हूं, मैं यारों वाला हूं, मैं दोस्तों वाला हूं, मैं लवर वाला हूं, लवरी वाला हूं, किसी भी प्रकार का अभिमान किया, गहने गांठे वाली हूं, गहने गांठे वाला हूं, अभिमान पाप का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए जब लगत तन में प्राण। सबसे बड़ा बल क्या है? बलवानों का बड़ा बल क्या है? क्षमा बलवानों का बल है। बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत भोजन नहीं खाता, भूख कम है तो पहले अदरक खा लेगा, नींबू और सेंधा नमक मिली हुई, अथवा प्याज खाऊ है तो थोड़ा प्याज का कचुम्बर खा लेगा, थोड़ी चटनी चखेगा, फिर जठरा जरा भूखी होगी तब खाएगा तो बल बन जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा बल कौन सा है स्वास्थ्य के लिए? सबसे ज्यादा बल स्वास्थ्य को कौन देता है बताओ? और वो मुफ्त में ही मिलता है।
बाबा शुद्ध वायु ही बड़ा बल देता है स्वास्थ्य को। आप 1 किलो लगभग खाद्य अन्न आदि खाते हैं, 2 लीटर पानी पीते हैं औसत, लेकिन 12 लीटर 12 किलो 11-12 किलो पोषण आपको वायु से मिलता है। और इस बात को मनोवैज्ञानिकों के बाप ताऊ के ताऊ श्री कृष्ण जी जानते थे, इसलिए कभी कभी वन भोजन कार्यक्रम रखते, वन गमन दिवस मनाते, वन में जाते और दिन भर वहां रहते, खेलते खिलाते खाते खिलाते। काम करते करते आपकी शक्ति का ह्रास होता है, रात को कुछ नहीं करते तो शक्ति का संचय होता है। बोलते बोलते बोलने की शक्ति का खर्च हो जाता है, नहीं बोले तो शक्ति फिर क्रिएट होती है। तो ये स्थूल शरीर का फायदा हुआ। लेकिन जब आप ओम नमः शिवाय करके चुप हो जाते तो आपकी शक्ति का संचय होता है, सच्चिदानंद स्वभाव की। तो 2 चीजें हैं, असत जड़ दुख रूप शरीर आपके साथ है, सतचित आनंद परमात्मा आपके साथ है। दोनों के मेल से ये गाड़ी खींची जा रही है। तो फायदा क्या उठाना है कि सतचित आनंद को महत्व दो, असत जड़ दुख रूप शरीर का उपयोग करो। तो उपयोग कैसे करें? जो बुद्धि की योग्यता है, लेखनी की योग्यता है, धन की योग्यता है, अकल की योग्यता है, वो अपने भोग के लिए, अहंकार बढ़ाने के लिए मत खर्च करो। धर्म और संस्कृति और लोगों की भलाई के लिए खर्च करो। आपके असत जड़ दुख रूप शरीर का सदुपयोग हो जाएगा और सतचित आनंद बेपर्दा हो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि के आगे अगर परमात्मा है तो ज्ञान योग हो जाएगा, अगर प्रेम है तो भक्ति योग हो जाएगा, अगर कर्म है तो कर्म योग हो जाएगा। बुद्धि में आपकी ख्वाहिश भर दो ईश्वर की, बुद्धि में ख्वाहिश है शराब की तो शराबी बन जाओगे, संसार की चीजों की ख्वाहिश है तो भोगी बन जाओगे, और परमात्मा की ख्वाहिश है बुद्धि में तो योगी बन जाओगे। आपकी बुद्धि में ख्वाहिश बदल दो बस, फिर कर्म करो, कर्म योग हो जाएगा, भक्ति करो, भक्ति योग हो जाएगा, विचार करो, ज्ञान योग हो जाएगा। बड़ा आसान है। कभी ये ना सोचो कि अभी की परिस्थिति ईश्वर प्राप्ति के अनुकूल नहीं है, कहीं जाऊंगा तब ईश्वर की प्राप्ति अनुकूल होगी, अभी योग्यता नहीं है फिर योग्यता आएगी, ये भ्रम में मत पड़ो। आपके पास, जिसके पास जो भी योग्यता है, जो भी परिस्थिति है, उसका केवल सदुपयोग। और बुद्धि में मांग परमात्मा सुख की, बुद्धि में मांग डाल दो सच्चे सुख की, बुद्धि में मांग डाल दो सदा स्वतंत्र रहने की। बाबा हमको प्रोग्राम दो, आश्रम बनाया आप नहीं आए, आश्रम खरीदा आप नहीं आए, अब 100 करोड़ आपको अर्पण करेंगे। अमेरिका वाले बोलते आप आ जाओ, मैं क्या आप कभी नहीं आऊंगा, जाओ। आदिवासी 100 पैसे भी नहीं देते और मैं ट्रके भर के वहां जाता हूं, क्यों? उनकी प्रीति बुद्धिया, तो उनकी आवश्यकता 100 करोड़ से भी ज्यादा है सत्संग की, नहीं तो धर्मांतरित होकर बर्बादी के तरफ जाएंगे, देश बट जाएगा। जैसे रशिया बट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, आप भारत को ऐसी निशाने पर ले रहे हैं धर्मांतरण वाले। इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने हिंदू संस्कृति के अंदर जो जन्मजात, अरे कोई सुन्नत करे तब मुसलमान बनता है, बसमा कराए कोई मनुष्य तब वो ईसाई बनेगा। हिंदू को तो भगवान ने जन्मजात ओरिजिनल हिंदू पैदा हो जाता, जन्म से हिंदू। हमें कोई मनुष्य की बनावट की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई मनुष्य आकर हमें हिंदू बना दे। हमारा सौभाग्य है कि हम जन्मजात वैदिक संस्कृति में जन्मे, जिसमें भगवान शिव, भगवान राम है, महाकाल और क्या क्या भगवतियां, देवियां, संत, महात्मा। ऐसे घोर कलयुग में इतने महात्मा और संत और अवतारी पुरुष इस देश में ही हुए। अगर हिंदू संस्कृति रहेगी तो धरती पे अवतार होगा। अगर हिंदू संस्कृति को जो छिन्न भिन्न करते हैं तो धरती पे भगवान जैसी चीज अवतरित नहीं हो सकती है। हिंदू संस्कृति में ही भगवान को साकार देखने की ताकत है,
पैदा करने की ताकत है। निर्गुण निराकार भगवान साथ में परस्पर रहता है, रहता होगा, लेकिन हिंदुओं को तो ऐसा भगवान उतारने की ताकत है कि जो हमसे बात कर सके, जो हमारी छछिन भरी छाछ पर नाचे, जो हमारा रथ खींचे, जो हमारे बच्चों के साथ पढ़े और हमारे महापुरुषों के चरणों में बैठकर ज्ञान लेने की ताकत रखे। ईश्वर का ये ऐश्वर्य है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ, राजसु यज्ञ में श्री कृष्ण जूठी पत्तले उठाते साधुओं के पैर धोते। ईश्वर का इसी में ऐश्वर्य है कि छोटा काम करने में भी छोटापन न छुए। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। हमें ऐसा ईश्वर चाहिए जो कभी मुंह न दिखाए और पैगंबर कोई भेज दे, वो ईश्वर उन्हीं को मुबारक है। हमें तो ऐसा ईश्वर चाहिए कि महात्माओं की पत्तले उठाने में जिसका ईश्वर पना लड़खड़ाता नहीं, महात्मा के पैर धोने में जिनकी महानता दबती नहीं है, द्रौपदी के पद त्राण उठाने में जिनकी महानता घुटती नहीं है। हमारे ऐसे महान अवतार भारतीय संस्कृति में होते। कभी शिव जी प्रकट होते तो कभी राम जी होते तो कभी कोई होते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिल भर में घर न करे। सच्चिदानंद का तू अंश वंशज है, काय को डरे। ईश्वर अविनाशी तो तू काय को मरने वाला है। मरने वाला असत जड़ दुख रूप शरीर है, तू मरने के बाद भी रहता है। बोल, तभी तो स्वर्ग नरक रहेगा। कभी भी अपने को मरने वाला मत मानना। मरने वाला है असत जड़ दुख और रहने वाला हूं मैं सच्चित आनंद। मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। आप सत्य हैं, आप चेतन हैं, आप अज्ञानी रहो नहीं, दूसरे का अज्ञान बढ़ाओ नहीं। आप आनंद हैं, आप दुखी बनो मत, दूसरे के लिए दुख का निमित्त बनो मत। ये है भारतीय संस्कृति। लोगों का शोषण करके 100 करोड़ हो गए, 1000 करोड़ हो गए, 5000 करोड़ हो गए, लाख करोड़ हो गए। क्या हो गया? तुमको टेंशन बढ़ गया और लोगों को विचारोगे आवश्यकता हो, उनसे घुटन हो रही है। क्या बहादुरी कर दी? बांट के खाओ, मिलकर चलो। समगच्छध्वम संबदस्तुम, कंधे से कंधा मिलाकर चलो। कोई तो बेचारे मध्यम वर्गीय और नीचे वाले शोषित हो रहे हैं और कोई करोड़ोंपति अरबोंपति और मोलपति हो रहे हैं। ये मोलों ने भी मध्यम वर्गियों का गला घोंट दिया बेचारों का। बड़े बड़े मोल वालों ने, जो छोटे मोटे बेचारे व्यापारी थे, वनीय थे, ये वो थे, वो और भी बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, शोषित हो जाएंगे। लोगों की स्वतंत्र बिजनेस करने की, खरीदने की, लेने देने की मति मारी जाएगी। सब कंप्यूटराइज बुद्धि खोपड़ी सब मोलों में कुंठित हो जाएगी। ये मोल शुभ चिन्ह नहीं है भारत के लिए। ये बड़े बड़े मोल भारत के लिए शुभ चिन्ह नहीं है। एयर कंडीशन मशीनों में खर्च होगा, बड़े बड़े ऑफिसरों को और नेताओं को बड़ा बड़ा हिस्सा मिलेगा और मध्यम वर्गीय शोषित होते जाएंगे। भारत में मोल आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने ठेले वाले, कितने फुटपाथ वाले, कितने छोटे दुकान वाले, कितने और धंधे वाले बेचारे बेरोजगार हो गए। कई बेचारे जीना हराम हो गया लोगों का। जो जिसके पास जो है बस पूर्ण है, सुखी होने की रीत जान। हाँ, ऐसा बन जाओ, ऐसा बन जाओ, ऐसे मॉल बनाओ। उनको नींद नहीं आती, रात को वाइन पी के सोते बेचारे। बड़े बड़े मॉलों के मालिक, नींद नहीं आती। बड़े बड़े जो कहलाते हैं उनको नींद भी नहीं आती बेचारों को। तो अहंकार को बड़ा बनाने में क्या हुआ? सचमुच में जो अपना बड़प्पन है उसी से जुड़ जा बस। एक होता है असली बड़प्पन जो सत्यचित आनंद स्वभाव में है, और दूसरा होता है नकली बड़प्पन। मैं लंकापति रावण हूं, लंका के कारण मैं बड़ा हूं, धन के कारण मैं बड़ा हूं। तो ये बड़प्पन काहे का हुआ? ये तो धोखा हुआ अपने साथ। तो जड़ धन को, जड़ सत्ता को, जड़ वस्तुओं को, जड़ सुविधाओं को अपने खोपड़े में आरोपित करके बड़ा बनना, ये नकली बड़प्पन है। वो नींद हराम करेगा। और बड़े में बड़े का तुम सनातन अंश हो, और अब भी गोता मार के अनुभव कर लो, आपके दुख भी मिटाएगा और दूसरों का कल्याण भी कर देगा। असली बड़प्पन।
असली बड़पन अहंकार लेस हो जाता है और नकली बड़पन अहंकार का बोझा लेके घूमता है। कृष्ण का असली बड़पन है तो जुत्ती उठाने में भी फर्क नहीं पड़ा, पत्तल उठाने में। और कंस का नकली बड़पन है तो मैं मथुरा का शासक हूं। नकली बड़पन बाहर की चीजों से होता है, असली बड़पन सत्यचित आनंद की स्मृति और ज्ञान से होता है। तो असली बड़पन मुफ्त में मिलता है, नकली बड़पन किसी किसी को मिलता है, लेकिन जूते सहते सहते मिलता है और जूते मारते मारते जाता है। जूते सहते सहते मिलता है और जूते मारते मारते चला जाता है। ऐसे नकली बड़प्पन वाले विश्व के प्रसिद्ध 8 आदमियों की बात बताऊंगा मैं, कैसे दुर्गति हो गई। आज से कुछ वर्ष पहले विश्व के 8 बड़े धनाढ्य लोगों की गाथा मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर में क्या हो गया। 25 साल के अंदर कोई जेल में मरा, कोई पागल होके मरा, कोई दिवालिया होके मरा। ये असली बड़पन वालों का ये बुरा हाल होता है। जैसे रावण का हो गया, हिरण्यकश्यप का हो गया। असली बड़पन, घर में भी कोई बड़प्पन शेखी बगाड़ता है तो ज्यादा दिन नहीं टिकता। घर वाले ही विरोध करते, पड़ोस वाले ही विरोध करते। और संत का असली बड़प्पन टिका रहता है। तुलसीदास का असली बड़प्पन, सिकंदर का, दारा का, शिको का नकली, सीजर का नकली बड़प्पन, कबीर का, नानक का असली बड़प्पन, कंस का नकली बड़प्पन, कृष्ण का असली, राम का असली बड़प्पन, रावण का नकली। नकली चीजों से बड़ा बनना बेवकूफों का बड़प्पन है और असली चीज में शांत विश्रांति पाना भक्तों का बड़प्पन। तो असली बड़प्पन सहज में। शुद्ध दारू पीने में पैसे लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने में भी पैसे लगते हैं और रिएक्शन भी करते, लेकिन शुद्ध पानी पीने में पैसे नहीं लगते। असली तो आधार है दारू का और कोल्ड ड्रिंक का आधार पानी, और स्वास्थ्य का आधार पानी, वो मुफ्त में मिलता है। और ये नकली चीजें पैसों से मिलती और रिएक्शन करती। जो मेहनत से मिले, मजूरी से मिले और न टिके वो है नकली। और जो बिना मेहनत मिले और मिलने के बाद कभी छूटे नहीं वो है असली। तो हमने तो असली पा लिया। सदा समाधि संत की, सदा समाधि संत की, आठों पर आनंद, अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग, गिने इंद्र को रंग। ये असली सुख है। असली बड़प्पन शबरी भीलड़ ने पाया और उसकी जी खाकर खुश होते। और नकली बड़प्पन रावण ने पाया और राम जी उसको तीर मारकर पहुंचा देते। राम तो वही के वही। असली बड़प्पन वाले भरद्वाज के आगे मत्था टेकते और नकली बड़प्पन वाले रावण को सुधारने को चाहते, सुधरता ही नहीं। आखिर जाओ मौत सुधार देती है। मरते समय रावण हाथ जोड़ता है, भगवान श्री राम के चरणों में मेरा नकली बड़प्पन हार के ही रहता है। किंगकॉन्ग खा पी के पहलवानी में बड़प्पन हासिल किया, बहुत बुरी तरह मरा। हांगकांग के हॉस्पिटल में 2 मरीजों के तख्त पे उसने दम तोड़ा। एक पे गुजारा नहीं होता था, इतना मोटा। 400 और कुछ रतल का था पाडा। पहलवानी जगत में बड़ा बना, लेकिन आखिरी में क्या हुआ। नकली बड़प्पन अभिमान ले आता है, असली बड़प्पन शांति, आनंद और प्रेम जगाता है ना। नकली बड़प्पन दूसरों का शोषण करके बनता है, असली बड़प्पन दूसरे का पोषण करके होता है।
सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है क्योंकि नकली बड़ापन चाहिए उसको। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे। संतों के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। मिला दिया ना लेला सा बापू ने मेरे। बिल्कुल पक्की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये माइयां सब कहाँ की आई है? गुजरात के तो हाथ ऊपर करो, महाराष्ट्र के तो हाथ ऊपर करो, मध्य प्रदेश के तो हाथ ऊपर करो। मध्य प्रदेश। और भगवान के हैं तो हाथ ऊपर करो। अरे सभी हैं बाबा, सच्चिदानंद के तो हम सभी हैं। नकली शरीर है बंबई का, असली हम है ईश्वर के। नकली शरीर है मध्य प्रदेश का, गुजरात का, असली हम है आत्मा परमात्मा का, है ना। दिन और रात ऐसे ही नकल और असल, इसी से दुनिया चली। ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, दाएं और बायां, ऐसे ही असत जड़ दुख और सत चित्त आनंद, इसके मेल से दुनिया चली। असत मर जाता है, सत अमर रहता है। हरि ओम 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 हरि ओम 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 आनंद देवा, ओम 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 माधुर्य देवा, ओम 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 प्रभु देवा, ओम 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 गुरुदेवा, हरि ओम 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 बिन फेरे हम तेरे। हा हा मधुर मधुर नाम। हरि ओम हरि मंगल मंगल नाम, ओम मधुर मधुर नाम, ओम दिलों का दुल्हना, ओम कली का किनारा नाम, ओम पतित पावन नाम, ओम मंगल नाम, ओम आनंद आनंद नाम, ओम पावन पावन जय हो। जीवात्मा परमात्मा की शादी, बैंड बजा दे, बैंड है। बैंड बज रही है। बैंड बज रही है, तुम्हारी शादी हो रही है पत्रकार। आत्मा परमात्मा की शादी का दिन है। जय हो।
ओम पतित पावन नाम ओम मंगल मंगल नाम दिलों का दुल्हरा नाम ओम साधु का प्यारा नाम ओम बाबा का दुल्हरा नाम ओम भक्तों का है प्यारा नाम ओम आनंद आनंद नाम मंगल मंगल हरि